सो अभी तक हमने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर में हमें इमेज फॉर्मेशन 6 पढ़ी, जिनमें से 5 क्या बनाएंगी आपकी, 5 रियल इन्वर्टेड बनाएगी और एक कैसी बनाएगी आपकी वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट कब, जब एफ और पी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और कैसी बनेगी, इन लार्ज बनेगी। ठीक है, उसके बाद रूल टू ऑब्टेन इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर के यूजेज भी आपको पढ़ने हैं। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज सेविंग मिरर में यूज किया जाता है। देखो कॉनकेव मिरर जो आपकी इमेज बनाएगा ना वो बड़ी बनाएगा, ठीक है, इनलार्ज बनाएगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स जो बनाएगा वो आपकी इमेज कैसी बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा। ठीक है, डिमिनिश्ड बनाएगा। चलो अब देखते हैं तो यूजेज क्या है कॉन्वेक्स की, भाई सेविंग मिरर में यूज किया जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। कार की हेडलाइट में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है। जैसे कि कार की हेडलाइट है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बल्ब लगा होता है, ठीक है ना, जो आपकी कार की हेडलाइट है। अब क्या होगा, इस बल्ब से बहुत सारी रे ऑफ लाइट इस मिरर से टकराएंगी। अब देखो टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, सारी की सारी ये आपकी बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो आपका बल्ब है ये इस तरीके से लगाया जाता है कि वो जो मिरर होता है कार की हेडलाइट में, वो मिरर कहाँ सेट करेंगे, फोकस पे, और अब ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से स्ट्राइक करेंगी तो सारी क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल आ जाएंगी। ठीक है, तो कार की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि सारी क्या हो, पैरेलल हो और आगे फोकस अच्छा बने। अगर मान लो हम कॉन्वेक्स यूज कर लें, ठीक है, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, अब यहाँ से रे ऑफ लाइट गिरेंगी, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर तो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, इस तरीके से फैलाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फैल जाएंगी सारी रे ऑफ लाइट, आगे तो फोकस बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या है, आगे अच्छा फोकस बने, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं कार की हेडलाइट में। ठीक है, अब हमने 3 रूल पढ़े थे कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला रूल, तो ये रूल पढ़ने से पहले हमें ये याद होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर तो क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, और कॉनकेव क्या करेगा, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या करेगी, उनको एक पॉइंट पे मिला देगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स क्या करेगा, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या करेगा, उस तरीके से डाइवर्ज फैला देगा। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मतलब मिला देना, डाइवर्जिंग मीन्स फैला देना। तो पहला रूल क्या है कि आपके पास मान लो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये मैंने क्या किया है, पीछे का पॉलिश एरिया। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है, इसको बनाओगे यहाँ पे कंपास रख के इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिश एरिया। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस तरीके से इसको स्फेयर को ड्रॉ करके देखो। ठीक है, पहले तो इसका पोल देखो, इसके बीच का पॉइंट क्या होगा, पोल, और इसके यहाँ पे सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होगा, फोकस। ठीक है, फोकस, तो ये बात नोट करना कि आपका देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के केस में तो कहाँ थे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में कहाँ होंगे, राइट साइड में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखनी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे। भाई हम किसी मिरर के आगे इमेज बनानी होती है, हम खुद को देखते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे ही तो खड़े होते हैं। अब इस मिरर के पीछे थोड़ी ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे थोड़ी रखेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, पहला रूल वही, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो अब कॉन्वेक्स क्या करेगा, इसको फैला देगा। ठीक है ना, इसको क्या करेगा, फैला देगा, पर ये इस तरीके से फैलाएगा या डाइवर्ज करेगा कि पीछे किस में से पास होती दिखाई देगी, वो दिखाई देगी हमें फोकस में से। ठीक है ना, पहला रूल क्या है, जब
एक हमें एक रे इस तरीके से लेके आनी है कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, और जैसे ही टकराएगी मिरर से, जैसे ही टकराएगी अभी क्या कर देगा, डाइवर्ज। कॉनकेव में तो क्या किया था, कॉनकेव में जैसे ही रे ऑफ लाइट आई थी, टकराने के बाद उसने यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ज कर दिया था, ठीक है। और कन्वेक्स का क्या काम होता है, फैलाना। अब ये इस तरीके से फैलाएगा कि पीछे से ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि पीछे से हमें ऐसा दिखेगा कि वो रे ऑफ लाइट किस में से पास हो रही है, फोकस में से। हमें ये लाइन कंसीडर करके देखनी है क्या है, फोकस में से पास हो रही है, ठीक है। ये इसको सही बनाने का तरीका क्या है कि आपने पहले लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पे स्केल रखा, फोकस पे स्केल रखा, यहाँ पे तो डैश डैश बना दिया। और इसको क्या करोगे यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। सॉरी, बाहर की तरफ ये लाइन आप ड्रॉ कर दोगे, ठीक है ना। तो पहला रूल है आपका कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आके कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी तो क्या कर देगा, डाइवर्ज। इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि पीछे किस में से पास हो, फोकस में से पास हो, ठीक है। एक नंबर में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ठीक है। आपसे पूछेगा कि एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई है, बताओ अब कहाँ जाएगी। अब देखो ये टकराने के बाद क्या करेगा, अभी पीछे किस में से पास हो रही है, मतलब कंसीडर किया फोकस में से। जैसे ही टकराएगी अब क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पिछले पेपर में पूछ रखा था कि भाई एक रे ऑफ लाइट आपकी इस तरीके से टकराई तो बताओ रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। देखो पहला रूल ये है ना कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो डाइवर्ज कर देगा, इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि पीछे किस में से पास हो, फोकस में से, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल आपका क्या है, दूसरा रूल है आपका ये है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास फोकस, ठीक है, और ये पोल, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, पहला तो फोकस में से। अब एक ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इस तरीके से आपकी स्ट्राइक होगी कि वो पीछे किस में से पास हो रही हो, वो पीछे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, ठीक है। मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से टकराएगी यहाँ पे कि वो पीछे किस में से पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अब देखो ये पीछे किस में से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो पास होती है वो वापस कहाँ चली जाती है, उसी रास्ते से। ये टकराने के बाद वापस इसी रास्ते पे चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। पर क्या होगा, पीछे किस में से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, ठीक है ना। दो रूल याद रखने, एक तो ऑब्जेक्ट से कैसी रे लेके जानी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दूसरी कैसे लेके जानी है, ये वाला पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट स्केल पे रखो और लाइन सीधी ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि भाई आपके पास फर्स्ट रूल, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी हो, ठीक है, ये फोकस है इनफाइनाइट। एक कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के इनफाइनाइट पे इमेज रखोगे तो कैसी रे आएंगी, पैरेलल। इनफाइनाइट से कैसी आती है, पैरेलल रे, ठीक है। ये आई और एक आपकी आई, ठीक है। अब दोनों टकराएंगी तो बताओ कहाँ जाएगी, दोनों पैरेलल हैं, पहला रूल लगाएंगे। पहला रूल क्या है, टकराने के बाद पीछे किस में से पास हो, फोकस में से। तो ये टकराने के बाद कैसे पास हो जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है। पर ये पीछे क्या होगा, फोकस में से पास हो रही है, ऐसा दिखेगा हमें कि ये पीछे फोकस में से पास हो रही है। अब ये पैरेलल है, टकराने के बाद क्या होगा कि ये इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि किस में से पास हो, आपकी ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से डाइवर्ज हो गया और पीछे किस में से पास हो रही है, फोकस में से, ठीक है। तो ये क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पे रखी होगी तो कहाँ बनेगी, नेचर बताओ कैसा है, नेचर है आपका पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज। क्या ये रे ऑफ लाइट एक्चुअल में कट हो रही है, नहीं कट हो रही, एक्चुअल में तो क्या होगी, फैल गई। हमने क्या कंसीडर किया कि माना, ऐसा माना है हमने कि ये फोकस पे पीछे मिल रही हैं, ठीक है। तो कैसी बनेगी, वर्चुअल, और कैसी बनेगी, इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट।
और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे बनेगी, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर। एक थर्ड केस है, मतलब इसके दो ही केस है। पहला तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा है आपका सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, यहाँ पे कोई फोकस लेफ्ट साइड में फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो नहीं है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड, इसका कहा है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है। तो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लिया, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है मेरी, ठीक है। तो पहला रूल तो क्या है, पहला रूल है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी कि पीछे किस में से पास हो रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। दूसरा रूल क्या है कि इससे एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से टकराएगी कि वो वापस किस में से पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो ये वाला पॉइंट मिलाना है आपको स्केल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से, और ये पीछे किस में से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। जैसे ही ये टकराएगी वापस कहाँ जाएगी, इसी तरीके से, ठीक है, जिस लाइन से आई थी वहीं से वापस चली जाएगी। अब ये रे ऑफ लाइट कहाँ मीट कर रही हैं, एफ और पी के बीच में, एफ एंड पी, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी। कैसी बन रही है इमेज, पहले ऑब्जेक्ट बड़ी थी, अब इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड साइज, छोटे साइज की, ठीक है, डिमिनिश्ड साइज। अब रियल है या वर्चुअल है, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर के दो ही केस हैं। पहला केस क्या है, इनफाइनाइट पे रखोगे तो कहाँ बनेगी, फोकस पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड, 5 केस में तो रियल इन्वर्टेड और एक केस में कैसे बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट। और कॉनकेव मिरर हमेशा इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज बड़ी इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड भी बनाएगा, दोनों तरीके की। पर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी बनाएगा, डिमिनिश्ड साइज की, छोटे साइज की इमेज बनाएगा। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ियों के साइड में जो मिरर होता है उसमें यूज करते हैं, ताकि पीछे का पूरा कवर हो जाए, पूरे व्हीकल्स जो आ रहे हैं वो हमें कम्प्लीटली दिखें। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डिमिनिश्ड साइज, स्मॉल साइज की इमेज बनाता है। कॉनकेव दोनों बनाता है, इनलार्ज बड़ी भी और डिमिनिश्ड साइज की। कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। कॉनकेव रियल इन्वर्टेड 5 केस में, 1 केस में वर्चुअल इरेक्ट।